हेलो व्हाट्सअप गाइज, आपका स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं नहीं, आज हमारे सीनियर सर बताएंगे आपको कि जेएल लाइफ स्टाइल में क्या क्या अपडेट आया है और किस वजह से आज रियल आइड हमें जल्दी नहीं मिल पा रहा है। वो आपको वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा दोस्तों, तो आपको ध्यान से सुनना है, हल्ला बिल्कुल भी नहीं कर। अगर आप हल्ला करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि अगर हम लोग जो गलती किया, किस गलती की वजह से रियल आइड नहीं मिल रहा है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे पूरा जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो में बने रहना है, हल्ला बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान से सुनना है। दोस्तों कंपनी ने बहुत मेहनत की है, स्टार्टअप कंपनी है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेके आई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी गतिविधियां हैं जो यहाँ पर अभी भी हो रही हैं, लेकिन आपको और हमको शायद नहीं पता है। आप और हम सब एक कंफर्ट जोन में हैं इस समय, और हम सिर्फ इसलिए परेशान है कि शुरू नहीं हुआ, हम सिर्फ इसलिए परेशान है कि यह शुरू अभी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में इंटरनल इतना तेजी से वर्क हो रहा है जो कि आपके फ्यूचर में, क्योंकि ये कंपनी कोई ऐसा नहीं है कि 6 साल 2 महीने चलेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। इनकी फ्यूचर प्लानिंग हमेशा चलने के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है। जितना ज़्यादा हल्ला हमारे इंडियन लोग करते हैं, उतना कहीं किसी कंट्री में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन सबको पता है एक स्टार्टअप प्रोग्राम क्या है। अभी आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं कि अमेजोन का भी एफिलिएट प्रोग्राम चल रहा है। अमेजोन में भी आप रजिस्ट्रेशन करके वहां पर अपने लिंक को सेल करते हैं कि किसी को कोई आपके लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट लेता है तो आपको जो है कमीशन वहां पर मिलता है। तो एफिलिएट प्रोग्राम वो भी चला रहा है। तो उसका एफिलिएट प्रोग्राम जो है सिर्फ आपके सिंगल पे है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको 10 लेवल तक इनकम मिल रही है, कुछ ऐसा है। तो आप सोच के देखिए कि आपकी कंपनी ने उससे अलग हटके सोचा, उससे ऊपर जाके सोचा है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अगर इतना कंपनी सोच रही है और थोड़ा सा लेट हो रही है, और ये लेट होने का वजह भी पब्लिक ही है। जब जिस समय बताया गया था कि कुछ 13 मिलियन का कुछ टारगेट पूरा होगा तो यह ऐड शुरू कर देगी, उस दौरान बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। आपको ही पता है, पहले भी शुरुआत में कई न्यूज लेटर में बताया गया कि उस नेगेटिविटी की वजह से कई विज्ञापनदाता पीछे हट गए। तो इसके जिम्मेदार कौन है? पब्लिक की जिम्मेदार है। कंपनी तो अपना काम कर ही रही, कंपनी तो अपने आप को प्रोजेक्ट के रूप में लेके आई है, स्टार्टअप कंपनी के रूप में लेके आई है, सामने खड़े होकर हर चीज आपको अपडेट दे रही है, अपना काम कर रही है, अपने न्यूज लेटर के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे रही है। लेकिन उस समय शुरू होने का सबसे बड़ा, शुरू ना होने का कारण यही था रियल एड का, कि जो विज्ञापनदाता थे उन लोगों ने अपने पैर पीछे खींच लिए, उन्होंने अपना यहाँ पर कोई योगदान नहीं दिया। उसका कारण यही था पब्लिक में फैली हुई नेगेटिविटी। क्योंकि सीधी सी बात है यार, उस समय काफी नेगेटिविटी फैली थी। अगर आप अपने आप को रख के देखिए कि आप किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट किसी वेबसाइट पे दे रहे हैं और उस वेबसाइट के नेगेटिव वीडियो आपको मिले या उस वेबसाइट के नेगेटिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो आप ऑटोमेटिक क्लाइंट तो हो आप, लेकिन आप पीछे हट जाओगे। आप बोलोगे यार यहाँ से तो इतना नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ पर विज्ञापन दें। तो दोस्तों यही कारण ईहा के साथ भी हुआ था, यही रीजन ईहा से हुआ था। और ईहा एड एजेंसी भाई जब तक कोई क्लाइंट उनको नहीं देगा एडवर्टीजमेंट, तो कैसे वो शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये होता कि उस समय अगर आपके टारगेट पूरे होने के साथ साथ नेगेटिविटी नहीं होती, सब कुछ प्लस पॉइंट होता, अच्छी अच्छी बातें मार्केट में होती, अच्छी अच्छी पोस्ट मार्केट में कंपनी के लिए होते, तो कहीं ना कहीं यह शुरू हो चुका होता और अब तक फुल फ्लैश में चल रहा होता। अब देखिए वो सब गड़बड़ी हुई, उसके बाद से यह लेट हुआ। यह लेट होने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आई कि आगे चल के देखिए, कोई भी जब रियल प्रोजेक्ट आता है ना, तो वो अपने आप को लॉन्च करने के बाद ही खुद को पता कर पाता है कि आगे क्या क्या दिक्कत होती है। जब पहले यह चलता था तो आप लोगों, कई लोग क्या करते थे, मोबाइल में ऐड को चालू की और खोल के रख दिया। देखिए अब हम दूसरे पहलू पे बात कर रहे हैं। ऐड शुरू ना होने के कारण यही था कि जो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली थी, जिसकी वजह से ऐड नहीं दिया विज्ञापनदाताओं ने अपने पैर पीछे खींच लिए, जिसकी वजह से यह नहीं दे पाया ऐड। अब यह ने अपना प्लेटफॉर्म जुलाई में तो लॉन्च कर दिया था पिछले साल, लेकिन यहाँ पर कमियां क्या निकल के आई कि लोग ऐड चला के छोड़ देते थे, ब्रश कर लेते थे, उसके बाद अपना फोन उठा के अपना क्लोज कर देते थे। तो ये भी एक गलत चीज थी, ये भी एक नेगेटिव चीज थी। कहीं ना कहीं ईहा को इसके लिए भी किसी क्लाइंट ने कहा होगा या रियलाइज हुआ होगा कि यार लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि विज्ञापन चला के छोड़ दिया, विज्ञापन नहीं देख रहे हैं, तो किसी भी विज्ञापनदाता का जो है विज्ञापन खराब जाएगा, उसका पैसा खराब जाएगा। अब यही हरकतें हम टीवी के साथ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज को क्लाइंट नहीं देखेगा। लेकिन एक नए प्लेटफॉर्म में क्या गड़बड़ी होगी, ये क्लाइंटों को बहुत जल्दी समझ में आती है कि भाई आपने इस तरीके का सिस्टम बना दिया, हमारी ऐड कोई देखेगा नहीं, क्लिक करके छोड़ देगा, तो हमें नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट भी अपडेटेड है कि कहाँ उनका सर्कुलेशन ज्यादा होगा, कहाँ उनकी विज्ञापन किस लेवल पे ज्यादा देखी जाएगी या सुनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह को इस चीज का फर्क पड़ा, जिसकी वजह से क्लाइंट जो अलग हो गए, यह के पास कोई ऐड नहीं आई। लेकिन अब यह ने जो अपनी कमियां थी उसको भी दूर कर दिया। आप लोगों के लिए वेबसाइट जो पहले थी उसको चेंज कर दिया। आपको हर 9-10 सेकंड में आपको क्लिक करने को बोला जाता है कि आप लोग अगला विज्ञापन देखें। तभी यहाँ पर जो है एक वो बना रहेगा, एक फ्लो बना रहेगा कि आपके हाथ में मोबाइल है और आप उस विज्ञापन को वाकई में देख रहे हैं।
अब विज्ञापन देखने का मतलब ये भी नहीं कि आप प्रोडक्ट ले लोगे, बहुत से लोग नहीं लेंगे, बहुत से लोग सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए विज्ञापन देखेंगे। लेकिन बहुत से लोग जिनको जरूरत है भाई, और आपकी इंडिया की कंपनी है, कोई ऑफर निकला तो आप उसकी वेबसाइट पे जरूर जाके विजिट करोगे। तो कंपनी यहाँ पर आपको जब भी विज्ञापन दिखाएगी, चाहे वो टीवी डिस्प्ले ऐड हो चाहे वीडियो ऐड हो, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको उसके नीचे उसकी वेबसाइट भी मिलेगी। उस लिंक पे आप क्लिक करके उस कंपनी की या उस जो भी विज्ञापन प्रचार कंपनी उसकी वेबसाइट तक पहुंच पाएंगे, और अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें कंपनी ने अपने देखा कि ये चीज की कमियां है, तो उन्होंने सारी कमियों को दूर करते हुए अपनी वेबसाइट को नया लुक दिया। और अभी भी यह जैसे कि बताया एलेक्स सर ने कि नए लुक के साथ, नए नाम के साथ फिर से दोबारा से अपने आप को रिटर्न बैक करेगा। यह के ऑफिशियल बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पहले भी आ रखे हैं और भी आएंगे। तो काफी कुछ चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है, क्योंकि यह को लॉन्ग टाइम चलना है, और विज्ञापनदाता उनको जैसे जैसे विज्ञापनदाता मिलेंगे वैसे विज्ञापन देगी। मान लीजिए कोई कंपनी इंडिया की है तो वो सिर्फ इंडिया के लोगों को विज्ञापन दिखाएगा। कोई कंपनी इंडिया में होने के बाद भी वो चाहता है मेरे को राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली में विज्ञापन चाहिए, जैसे कि टीवी में होता है, तो उस हिसाब से कंपनी विज्ञापन देगी, उस हिसाब से विज्ञापनदाता यह को ऐड देंगे और यह आपको दिखाएगा। तो ये एड एजेंसी है, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि आपको ROI दे रही है या किसी प्रकार की जैसे और भी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं कि आप विज्ञापन देखो आपको पैसा मिलेगा। वहां टोटल मनी सर्कुलेशन ही होता है, क्योंकि इकट्ठा किया पैसा, आपको ऐड दिखाने के नाम पे आपको क्लिक करा दिया वेबसाइट पे और आपको पैसा दे दिया। यहाँ पर रियल जेन्युइन ऐड आएंगी जिनकी वेबसाइट भी होगी। देखिए ये सारी चीजों मैं बोल रहा हूँ, आपने फिजिकली प्रैक्टिकली भी आपने देखा। जब यह लॉन्च हुआ था तो कई जगह लोगों ने विज्ञापन दिए थे, उनका विज्ञापन देखा गया था, आप लोगों ने देखा होगा कितने लोगों ने विज्ञापन दिए। तो इस तरीके से ही विज्ञापन आएंगे। लेकिन यह इंटरनेशनल मार्केट में है, और वहां से जब ये अपने इस पूरे समीकरण को रेडी करते हुए शुरू होगा तो इसके पास बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर क्लाइंट भी आएंगे और सब कुछ होगा। और ये जालाइफ से जुड़ा है, तो जालाइफ की शुरुआत के बाद कहीं ना कहीं जब जालाइफ का कह लीजिए कि जो भी प्लस पॉइंट के साथ साथ यह के पास क्लाइंट भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात क्या है मैं आपको बता दूं, आज की डेट में नेगेटिव वीडियोस बहुत कम हो चुके हैं, और जो नेगेटिव वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, काफ़ी टीम की मेंबर्स है, जो मेंबर्स की टीम है वो लोग उनको चुन चुन कर उन पर रिपोर्ट और डिसलाइक कर रहे हैं, चुन चुन कर रहे हैं, दूर दूर के निकाल रहे हैं ऐसे वीडियोस को। मजबूरन कई यूट्यूबर ने देखा कि उनके चैनल का बहुत माइनस में जा रहा है या उनका रेटिंग डाउन जा रहा है, तो उन्होंने मजबूरी में देखा कि यार ये जालाइफ की वीडियो की वजह से, तो उन्होंने वीडियो भी डिलीट करने शुरू कर दिए। तो यही चाहिए कंपनी आपके लिए हेल्प करने के लिए खड़ी है यार, 3 साल से खड़ी है, आप समझ के देखिए, 2.5 से 3 साल होने आ गए। अगर वो कंपनी खड़ी है तो आप लोगों का ही साथ चाहिए, और आप लोगों के ही साथ से कंपनी आगे बढ़ेगी, और कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के होते हैं आपको साथ में लेके चलेगी। यानी कंपनी इंजन है और हम सब रेल के डब्बे हैं, तभी इंजन खींचेगा कब, जब पब्लिक बैठेगी। पब्लिक आधी बाहर उछल रही है, आधी ऊपर चढ़ रही है, आधी इंजन के सामने आके खड़ी है, यानी रुकावट कर रही है जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव वीडियो बनाने वाले। तो कहीं ना कहीं कंपनी को आपका सपोर्ट चाहिए। जहां भी आप लोग नेगेटिव वीडियो देखते हैं उसमें रिपोर्ट और डिसलाइक जरूर करें। ये कंपनी की तरफ से सभी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो लोग भी कर रहे हैं, अपने ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने टेलीग्राम पे, वहां पर डालते हैं और डिसलाइक करने के लिए जरूर बोलते हैं। ये मुहिम, ये हिस्सा आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी हटेगी तभी क्लाइंट के पास अच्छी चीजें जाएंगी, पॉजिटिव चीजें जाएंगी, तब जाके कोई क्लाइंट विज्ञापन देने के लिए रेडी होगा। ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेट एक आइडिया दिया है, क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट है, जब वो देखेगा यार इतने नेगेटिव वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं या पोस्ट हो रही है नेगेटिव, तो कहाँ से वो विज्ञापन देगा। तो यही चीज है। इस वजह से जो टीम मेंबर्स हैं, जो बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर भी वो लोग अपने सारे ऐसे वीडियो डालते हैं, और उनको सारे जो जितने भी लोग उस ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, 1000, 2000, 5000, सारे लोग वीडियोस को डिसलाइक और रिपोर्ट जरूर करते हैं। डिसलाइक तो चलिए कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जो रिपोर्ट करने वाली चीज है वो ज्यादा